टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर। टोंक के पीपलू में जहां चौगाई ग्राम पंचायत के सेंदीफल क्षेत्र में रविवार को तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। जिराना थाना अधिकारी हरिमन मीणा ने बताया कि परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक बच्चे भैंस को निकालने के लिए तालाब के पास पहुंचे थे और इस दौरान 15 वर्षीय अंकेश बेरवा तालाब में भैंसों को निकालने के लिए उतरा। इस दौरान वह डूबने लगा तो उसे बचाने के लिए सुनील व विकास बैरवा भी तालाब में कूदे, लेकिन गहरे पानी में चले जाने और तैरना नहीं आने के चलते तीनों बच्चे की यहां डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों का जो शव है वो ग्रामीणों के सहयोग से तालाब से निकालकर पीपलू सामुदायिक अस्पताल में पहुंचाया है। साथ ही हादसे के अंदर 15 वर्षीय अंकेश, 14 वर्षीय विकास और 15 वर्षीय सुनील की मौके पर ही मौत हो गई है। साथ ही टोंक तालाब में डूबने से 3 बच्चों की यहां मौत हुई है, जहां ये मौत सेंदीफल गांव का बताया जा रहा है, जहां ये पूरा हादसा टोंक के पीपलू में आया और भैंसों को निकालने के लिए उतरे थे ये तीनों बच्चे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कजोड़मल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए कजोड़, एक बड़ा हादसा टोंक के पीपलू में देखने को मिला है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल राहुल, बताना चाहूंगा कि एक बहुत हृदय विदारक घटना सामने आई है, जो कि टोंक जिले के पीपलू उपखंड के गांव सोंदीपल का मामला है, जहां पर जो बच्चे थे वो भैंसों को निकालने के ले जाते हैं। इसी दौरान हादसा होता है, एक डूबता, दूसरा 3 बालक डूब जाते हैं। डूबने के बाद सूचना मिलती है। सूचना मिलते ही जो थाना है जिराना, उसके थाना प्रभारी हरिमन मौके पर पहुंचते हैं, शवों को बाहर निकलवाते हैं और सामुदायिक अस्पताल पीपलू की मोर्चरी में रखवाते हैं। हालांकि लगातार जो सच वेदक है वो भी अपील कर रहा है, वहीं प्रशासन भी अपील कर रहा है कि जो बाहुल क्षेत्र है या पानी से दूरी बनाकर रखे, लेकिन कहीं न कहीं नियमों की अवहेलना होती है और ये बड़ा हादसे सामने आते हैं। बात करें, अब तक बीते 24 घंटों में टोंक जिले में अब तक 5 मौतें हो चुकी है। पहली बात करें तो माधोगंज में एक युवक बजरंग या भील नाम का व्यक्ति था जिसकी डूबने से मौत हुई। वहीं उसके बाद निवाई उपखंड के सूरजपुरा में हादसा हुआ। इसके बाद शाम होते होते यह हादसा सामने आया है, जिसको लेकर एक बार फिर सच वेदक अपने दर्शकों से अपील करता है कि ऐसे क्षेत्र में न जाए, जिससे कि आपको जान माल का खतरा हो सकता है। आपका परिवार के लिए बड़ा महत्व है। जी राहुल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कजोड़ आपका इस पूरी तमाम जानकारी को लेकर। तो देखिए टोंक के पीपलू से ये खबर। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी से खबर, जहां बाइकों की भिड़ंत में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। हादसे में एक व्यक्ति हुआ है गंभीर रूप से घायल। साथ ही निम्बाहेड़ा रोड पर गुरुकुल धाम सोसाइटी के सामने ये दर्दनाक हादसा देखने को मिला है, जहां बसेड़ा निवासी गोपाल राम मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही मदन मोगिया ने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया और गंभीर घायल राहुल मोगिया को रेफर कर दिया है। साथ ही मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया, जहां सीआई प्रवीण टांक समेत टीम है वो अस्पताल पहुंची है, जहां दोनों मृतकों के शव मोर्चरी में फिलहाल रखवा दिए गए हैं। सोमवार सुबह होगा इन दोनों का पोस्टमार्टम। तो देखिए बड़ी खबर प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से। देखिए तो ये खबर प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से, जहां आज हादसे में एक व्यक्ति तो पहले गंभीर घायल हुआ और 2 लोगों की यहां जबरदस्त भिड़ंत के अंदर मौत हो गई है। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से खबर, जहां बाइकों की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें मदन मोगिया ने अस्पताल के अंदर दम तोड़ा और सुबह इन जिनकी मौत हुई है उनका सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो देखिए प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से खबर, जहां बाइकों की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हुई है और हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। निम्बाहेड़ा रोड पर गोकुल धाम सोसाइटी के सामने ये भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जिसमें भोलाराम मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही मदन मोगिया ने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया, जहां गंभीर घायल मोगिया राहुल को यहां पर रेफर करवाया गया है। तो देखिए बड़ी खबर प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से। और इस अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिलीप सेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए दिलीप, एक और बड़ा हादसा प्रतापगढ़ के अंदर देखने को मिला है। जी राहुल, आपको बता दें कि 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई है जी, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल हो गया और दूसरे की ये जो मौत हो गई है जी। ये बसेड़ा निवासी भोलाराम मीणा है, जो अपने एक साथी के साथ जा रहा था जी। इसी दौरान जिनका हादसे में एक की मौत हो गई है, वहीं दूसरा है जो गंभीर रूप से घायल है
वहीं इसको मोर्चे में अभी रखवाया गया है, जी, जहाँ इसका पीएम है जो सुबह होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप आपका इस पूरी तमाम जानकारी को लेकर। तो देखिए प्रतापगढ़ से एक खबर, जहां हादसे के अंदर 2 लोगों की दर्दनाक मौत देखने को मिली है और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो देखिए प्रतापगढ़ से एक खबर, जहां हादसे के अंदर 2 लोगों की मौत हुई है, साथ ही अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को देश के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए राजस्थान पहुंचेंगे, जहां फसल बीमा योजना के तहत क्लेम राशि को एक साथ देश के किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। ये कार्यक्रम शेखावाटी के झुंझुनू में होगा, जिसकी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। तो वहीं इस कार्यक्रम के अंदर प्रदेश से 27 लाख किसानों को 1200 करोड़ रुपए की राशि बांटी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री देश के किसानों को संबोधित करते हुए फसल बीमा योजना के फायदे के बारे में बताएंगे, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने भी बताया कि कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली है। वहीं हवाई पट्टी पर यह कार्यक्रम होगा। तो देखिए कल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल राजस्थान के झुंझुनू के दौरे पर रहेंगे, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान राजस्थान पधारेंगे। साथ ही फसल बीमा योजना के तहत किसानों को क्लेम राशि यहां प्रदान करते हुए नजर आएंगे, जहां सोमवार को देश के किसानों को बड़ी राहत देने के लिए कृषि केंद्रीय मंत्री राजस्थान पधारेंगे, जहां फसल बीमा योजना के तहत क्लेम राशि को एक साथ देश के किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। ये कार्यक्रम राजस्थान के शेखावाटी इलाके के झुंझुनू में होगा, जिसकी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। वहीं इस कार्यक्रम में प्रदेश के 27 लाख किसानों को 1200 करोड़ रुपए की राशि भी बांटी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान देश के किसानों को संबोधित करते हुए फसल बीमा योजना के तहत फायदे भी बताएंगे, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई है। साथ ही हवाई पट्टी पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो देखिए बड़ी खबर। कल झुंझुनू में माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय एवं अन्य डिग्निटरीज के सानिध्य में कृषकों के लिए जो फसल बीमा योजना है उसके क्लेम वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें करीब 30 से 35 हजार किसान और लाभार्थी भाग लेंगे। लगभग 1 बजे से 2 बजे का ये कार्यक्रम रहेगा और इसमें हवाई पट्टी पर हमने इसकी व्यवस्था की है। हेलीपैड जो है हवाई पट्टी पर ही बनाए गए, वहीं मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी आएंगे और वहीं पे हेलीपैड पे ही हमने डोम वगैरह बनाए हैं वाटर प्रूफ, और वहां पर एक सभा आयोजित होगी। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री भागीरथ चौधरी माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, श्री अविनाश गहलोत जी प्रभारी मंत्री, श्री चतुर्वेदी सचिव भारत सरकार कृषि विभाग, श्री मुक्तानंद अग्रवाल डायरेक्टर फसल बीमा योजना भारत सरकार, श्री राजन विशाल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर राजस्थान सरकार, ये लोग रहेंगे। बाकी जो जिले के जनप्रतिनिधिगण है वो रहेंगे। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सपरिवार द्वारका में स्थित पवित्र नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने भगवान से समस्त प्रदेश और देशवासियों की सुख समृद्धि स्वास्थ्य और कल्याण की प्रार्थना की। इस अवसर पर देवनानी ने कहा कि भगवान महादेव की असीम कृपा और आशीर्वाद से सभी के जीवन में शांति सद्भाव और समृद्धि का संचार हो। करौली जिले के सपोटरा पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी को लेकर एक आरोपी को यहां गिरफ्तार किया, जहां पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपनी बोलेरो से सरकारी वाहन को टक्कर मारी और पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर फरार होने लगा। थानाधिकारी धारा सिंह मीणा ने जाब्ते की मदद से आरोपी को यहां धर दबोचा। साथ ही आरोपी के पास से 240 अवैध देसी शराब के पौवे और एक बोलेरो गाड़ी व एक एंड्रॉयड मोबाइल को यहां जब्त कर लिया गया है। तो वहीं आरोपी तस्कर से नारौली पुलिस के द्वारा गहनता से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। तो देखिए ये खबर करौली के सपोटरा से, जहां एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। अवैध शराब की तस्करी के आरोपी को यहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पकड़ा है। साथ ही आरोपी की
पास से यहाँ कई सारी जो चीज़ें थी वो यहाँ पर बरामद की गई है। तो देखिए, करौली जिले के सपोटरा पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने की सूचना पर एक आरोपी को यहाँ गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपने बोलेरो से सरकारी वाहन को टक्कर मारी और फिर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर फरार होने की कोशिश की। साथ ही थाना अधिकारी धारा सिंह मीणा ने जाब्ते की मदद से यहाँ आरोपी को धर दबोचा। खबर विराटनगर से है, जहां जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर पांवटा उपजिला अस्पताल कट पर एक ट्रेलर ग्रीस के ड्रम से भरा हुआ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेड कांस्टेबल ने जानकारी देते हुए बताया कि एक ट्रेलर गुजरात से नफसगढ़ दिल्ली जा रहा था और इसमें आयल ग्रीस भरा हुआ था। ट्रेलर के सामने अचानक गोवंश आने से ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जहां धमाके के साथ हादसे के बाद जयपुर से दिल्ली जाने वाले रोड पर लंबा जाम लग गया। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त ट्रेलर को राजमार्ग से हटाकर ट्रैफिक सुचारू करवाया। खबर पाली जिले के तखतगढ़ कस्बे के टास्कावास गांव से है, जहां शुक्रवार शाम को एक महिला पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी में पीड़िता का दामाद राकेश प्रजापत भी शामिल था। साथ ही थानाधिकारी प्रवीण कुमार आचार्य ने बताया कि 8 अगस्त को मंजू देवी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगवाया था कि उनके पति और अन्य साथियों ने उनके घर में घुसकर उन पर की मां पर जानलेवा हमला किया और मामले में उनके दोनों हाथों में गंभीर चोटें भी आई है और उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। दिनांक 8 तारीख को 8 अगस्त को हमारे को सूचना मिली थी कि मंजू देवी नाम की प्रार्थिया ने सूचना दी थी कि उसकी माताजी पर उसके पति ने यहाँ तखतगढ़ में आके हमला किया है, जिससे उसको चोटें आई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस थाना तखतगढ़ के स्तर पर हमने तत्काल एक टीम गठित करके आरोपी की लोकेशन पता करने का प्रयास किया और वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के साथ साथ जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है वो करते हुए इनको लोकेट किया। लोकेट करके घटना घटित होने के 24 घंटे के भीतर इनको दस्तयाब किया गया। दस्तयाब करके नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। झलाना रेपर्ड रिजर्व में मादा तेंदुआ जलेबी घायल मिली है, जहां 8 अगस्त को नियमित निगरानी के दौरान जबड़े में चोट आई है। साथ ही उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर पिंजरा लगवाया गया, जहां 9 अगस्त को पिंजरे में तेंदुआ सफलतापूर्वक ट्रैप किया गया। पशु चिकित्सा डॉक्टर अरविंद माथुर ने मेडिकल परीक्षण किया। साथ ही परीक्षण में नीचे दाईं और कैनाइन दांत टूटा पाया गया। साथ ही इलाज के लिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क अस्पताल में उसे लाया जाएगा। साथ ही इसके बाद ऑब्जर्वेशन हेतु फिर झलाना रिजर्व में लाया गया। तो देखिए, एक खबर राजधानी जयपुर से, जहां झलाना के अंदर एक मादा पैंथर जलेबी को यहां गंभीर चोटें देखने को मिली है, जहां जबड़े के अंदर उसे चोटें आई है। जहां झलाना लेपर्ड रिजर्व में मादा तेंदुआ जलेबी घायल मिली। साथ ही 8 अगस्त को नियमित निगरानी के दौरान जबड़े में चोट देखने को मिली, जहां उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर पिंजरा भी लगवाया गया।